इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर आतंकियों ने अचानक जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 भारतीय सहित 39 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर 2 भारतीयों के दुखद निधन की जानकारी दी, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद के बेटे व फिल्म मेकर अबीस रिजवी और गुजरात की खुशी शाह के नामों का उल्लेख विदेश मंत्री ने किया। जैसे यह खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंची, पूरा बॉलीवुड शोक की लहर में डूब गया। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अबीस की मौत पर दुख जाहिर किया है। दुख की इस घड़ी में बी टाउन के कई सेलेब्स अबीस रिजवी के घर पहुंचकर उनके परिवार को धीरज भी बधाया। अबीस दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए तुर्की गए हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर सांता क्लॉज की ड्रेस में नाइट क्लब में घुसे थे और घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अबीस रिजवी की हाल ही में रोड नाम की फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका प्रमोशन सलमान खान ने किया था। ये जो हमला हुआ है, इसकी सिर्फ निंदा नहीं करनी चाहिए, इसको सिर्फ कंडेम नहीं करना चाहिए। जो लोग पकड़े जाते हैं उन पे मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, उन्हें खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। मुकदमा चलता है, बात आगे बढ़ती है। अब तो ये तय है कि जो भी ऐसी हरकत करते हुए दिखाई दे, उसे चौराहे पे खड़े करके आप गोली मार दीजिए। अभी रिजवी बेचारा नौजवान आदमी, उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो बिल्डर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है। वो एक फिल्म आ रही है रोर, वो उसका प्रोड्यूसर है। उसका कसूर क्या था? अगर तुमने उसको मारा है, उसका क्या कसूर था? अगर तुम्हें ऊपर वाले का जरा भी खौफ है, एक बेगुनाह इंसान के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हैं, तो सिर्फ कंडेम करना या मजम्मत करना या निंदा करने से कुछ नहीं होगा। ये जो है आतंकवाद दिन ब दिन जो है ये बढ़ता जा रहा है। इसका यही इलाज है कि खड़े खड़े गोली मार दो जो भी है।